हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेज विद फन पे। और आज फिर से एक नई वर्कशीट के साथ, वर्कशीट नंबर 71 कार्यपत्र के 71। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं आपको अनुच्छेद 1 जो हमारे वर्कशीट का आया हुआ है उसे समझाता हूँ। तो अपने कॉपी को, मतलब अपने पेन को अपने कॉपी के ऊपर ऐसे छोड़ दो और एक बार मेरी बात को अच्छे से सुनो। तो अनुच्छेद 1 में हमें आज की वर्कशीट में ये बताया गया है कि यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन कौन से बदलाव आए और सिपाहियों को कैसा महसूस हो रहा था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो ये सब बताया गया हमें। यूरोप में जो कुछ हुआ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वो सब हमें बताया गया अनुच्छेद 1 में, जो कि आज की वर्कशीट में आया हुआ है। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में हुआ क्या कि हमें बताया गया कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सिपाहियों को जो है आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। ठीक है, और सरकार पर जो है वो प्रहार हो ही रहा था। ठीक है, जो मीडिया वाले थे वो सरकार को घेराबंदी बना के रखे हुए थे कि सरकार ऐसा कुछ करे वैसा कुछ करे, जैसे मीडिया करती रहती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो सिपाही थे वो काफ़ी दुखी थे क्योंकि वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। ठीक है, वो अपने साथियों को बचा नहीं पा रहे थे। बस यही सब था हमारे अनुच्छेद 1 में। ठीक है, तो आप अपने पेन को उठा लो और यहाँ पर नाम डालना, कक्षा, रोल नंबर और विषय, कक्षा अध्यापक का नाम डालना ना भूले। आशा करता हूँ आपको अनुच्छेद 1 अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो डेट है हमारी 29/12/2020। तो शुरू करते हैं इस प्रश्न उत्तर को। और हमें जो पहला अनुच्छेद 1 दिया गया है उसमें से ये प्रश्न आए हैं। ठीक है, 2 अनुच्छेद दिए गए हैं हमारी वर्कशीट में और इस बार की वर्कशीट में सच में जो है काफ़ी प्रश्न कम किए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर लिखिए। तो किन्हीं 4 के लिखने हैं, यानी एक तरफ से और फायदा। 5 प्रश्न हमें दिए गए थे, मैंने 4 के लिखे, आप भी 4 के ही लिखना। ठीक है, जितना वर्कशीट बोले उतना ही करो, उससे ज़्यादा मत करो। तो फिर से मैंने वही लिख दिया, देखो निम्न। अरे ठीक है ना, खुशी है तो जाहिर करते हैं, तो मैंने 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। तो अब पहला है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप किसने छोड़ी। तो हम जानते हैं कि यूरोप में समाज और राजनीति को प्रथम विश्व युद्ध ने पूरी तरीके से बदल दिया। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है और सैनिकों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। और राजनीति के लोगों ने ये सोचा, यानी जो नेता थे वहाँ के, उन्होंने ये सोचा कि पुरुषों को जो है हमें और बलवान बनाना चाहिए। तो ये सब चेंजेस आए। ठीक है, और ये सब जो चेंजेस थे वो आए प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो ये था हमारा अनुच्छेद 1 का प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। आप इसे उतार लीजिएगा और हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर हमें अगले प्रश्न पर, और ये रहा, वाक्य को सही करके लिखिए। तो पहले महायुद्ध के दौरान यूरोप में आम नागरिकों को सिपाहियों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान क्यों दिया जाने लगा। सॉरी, माफ़ करिएगा। तो यहाँ हमें जो है वाक्य को सही करके लिखना है। ठीक है, यानी यहाँ कुछ गलतियाँ हैं, उन्हें हमें सही करना है। तो पहले महाविश्व की युद्ध के दौरान में आम नागरिक, अरे आम नागरिक कहाँ से आ गया यार, सिपाहियों को दिया जाता था ना। तो यही तो गलती है, इसे ही हमें ठीक करना है। के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा, तो सीधी साफ बात है, हम इसको ठीक कर देंगे बड़े आराम से। पहले महायुद्ध, ठीक है, महायुद्ध के दौरान, महायुद्ध, ठीक है, महायुद्ध, प्रथम विश्व युद्ध महायुद्ध से कम थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो वही है, महायुद्ध के दौरान यूरोप में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। कोई समझाने वाली बात है नहीं है ना, मैंने आपको अभी अनुच्छेद 1 समझाया था, तो उसमें भी यही सब मैंने बताया था। तो ये था दूसरे प्रश्न का उत्तर, आप इसे उतार लीजिए। हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे, रिक्त स्थान भरिए। चलिए भरते हैं। असल में सिपाही कंदकों को बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। अब जो सिपाही थे हमारे यूरोप के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत ही दयनीय स्थिति में थे। अब देखते हैं कि दयनीय स्थिति में क्यों थे, इसके अगले वाले प्रश्न में हमें यही बताना है। ठीक है, तो पहले आप इसे उतार लीजिएगा। ठीक है, तो पहले महायुद्ध में किन की जिंदगी दयनीय थी और क्यों। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन इस वाली में हो जाएगा, इस प्रश्न में। पहले महायुद्ध में सिपाहियों को जिंदगी दयनीय थी, जैसे कि हमने पढ़ लिया, क्योंकि वो लाशों से घिरे थे और उन लाशों को चूहे खा रहे थे। अब जब चूहे खा रहे होंगे और आप कुछ कर नहीं पा रहे होगे तो आपको कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना। और वो आपके ही लोग हो तो आपको और बुरा लगेगा। तो इसलिए उनकी जो स्थिति थी वो दयनीय थी, जिंदगी दयनीय हो गई। सिपाही स्वयं कुछ कर नहीं पा रहे थे, बिल्कुल सही बात। वो अपने साथियों को बचा नहीं पा रहे थे क्योंकि वो युद्ध के दौरान थे और युद्ध में मरना जीना लगा रहता है। ठीक है, तो यही था प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। आप इसे उतार लीजिएगा और यहाँ से खत्म होता है हमारा अनुच्छेद 1।
अब अनुच्छेद 2 की शुरुआत होती है। अब अनुच्छेद 2 में क्या है, फिर से अपने पेन को ऐसे रख दो। और अनुच्छेद 2 में ये हुआ कि हिटलर के बारे में हमें हिटलर के बारे में हमें वही जानकारियाँ दी गई जो हमें पता है, ठीक है। तो हमें बताया गया कि हिटलर बहुत ही अच्छा वक्ता था, हिटलर का भाषण बहुत अच्छा था। नाज़ीवादियों ने उसका और बढ़ चढ़ के समर्थन किया और नाज़ियों ने और बताया, मेरा पेन हिल रहा है, खुद ब खुद ही हिल रहा है, ठीक है। तो नाज़ियों ने हिटलर को और बड़ा बताया, ठीक है। उन्होंने प्रचार किया और हिटलर को जो है एक मसीहा की तरह बताया कि हिटलर ही सब कुछ है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। उन्होंने जो है स्वास्तिक का चिन्ह, जो उनका चिन्ह था विजय का, उसे लेकर उन्होंने कई सारे चीज़ों का आयोजन किया, जैसे शक्ति प्रदर्शन, ठीक है। उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया और उनकी जो तालियों की गड़गड़ाहट थी वो भी काफ़ी अधिक थी, जिसके कारण लोगों के अंदर एक ऊर्जा आ जाती थी। और हिटलर ने सबको वादा तो किया ही था कि वो वारसे की संधि जो अपमानजनक है उसे ठीक करेगा, रूस को उसकी इज्जत वापस दिलाए, जर्मनी को उसकी इज्जत वापस दिलाएगा, माफ़ करिएगा। और भी बहुत कुछ उसने बताया जो हम प्रश्न में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब अपने पेन को उठा लो और निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न में किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फिर से 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं, तो चलिए चारों प्रश्न के उत्तर देते हैं। तो यहाँ पर ये रहा हमारा रिक्त स्थान भरिए। हिटलर ने राजनीति की नई शैली रची थी, ठीक है। हिटलर ने जो है राजनीति को एक नई शैली दी, रची, ठीक है, कि मैं लोगों को जो है लोगों के मन की बात समझूंगा और उसी के हिसाब से काम करूंगा, जो हिटलर ने नहीं करा, ठीक है। तो हिटलर ने डैश की यानी राजनीति की नई शैली रची थी, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है सत्य व असत्य लिखिए। चलिए लिखते हैं। हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था। नहीं, ये तो गलत हो गया, ये असत्य है, ठीक है। हिटलर बहुत ही जबरदस्त वक्ता था, ठीक है। तो यहाँ पर आप असत्य लगा दीजिएगा। तीसरा है हिटलर के भारी समर्थन को दर्शाने के लिए नाज़ियों ने क्या किया। तो जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया था, हिटलर के लिए भारी समर्थन दर्शाने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियों और जनसभाएं आयोजित की थी, ठीक है। कोई राइटिंग में परेशानी तो नहीं आती है ना, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं ठीक कर दूंगा उसे। तो थोड़ी सी सर्दी हुई है, उसके कारण भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है मेरे बोलने में। तो इसका चौथा प्रश्न और लास्ट प्रश्न है वाक्य को सही करके पुनः लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। स्वास्तिक छापे, लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तौलिए की तालियों, ठीक है, तौलिए नहीं तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें, शांति, जी शांति नहीं शक्ति, ठीक है। तो एक ही वर्ड चेंज करना है, यहाँ पर शांति की जगह शक्ति लिख देना है, ठीक है। शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी, यहाँ शांति नहीं शक्ति होगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है। स्वास्तिक छपे, लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषण के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन, ठीक है। ये देखिए ये, ठीक है, ये शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 71। आशा करता हूँ आपको आज की वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने अनुच्छेदों को भी समझाया, प्रश्न उत्तर भी करवाए हैं, वाह क्या बात है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट मुझे बहुत ही उत्साह देते हैं ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैंने आपको बता दिया। वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस पुराने साल की जो बीत रहा है इसके दिनों को अच्छे से बिताएं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।